हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी विद आकाश। आज हम लोग टीसीएस का रिजल्ट्स पे डिस्कस करेंगे। क्वार्टर फोर शुरू हो गया है, सारी कंपनीज के धड़ाधड़ रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, आज से शुरू हुए हैं। इससे पहले बिजनेस अपडेट आ रहे थे बट आज से शुरू हो गया, तो मज़ा आ रहा है। नंबर्स को जल्दी जल्दी देखेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे, तभी तो समझ आएगा ना भाई आगे जाके करना क्या है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वॉच लिस्ट में डालना है, बेचना है निकालना है। बेचना निकालना आपके ऊपर है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं आपको लाके अपडेट्स दे रहा हूँ जिसके ऊपर आप एक काइंड ऑफ एक्ट कर सकते हो, देख सकते हो आपको करना क्या है। ठीक है, टीसीएस का रिजल्ट समझ लेते हैं। इसका बिजनेस मॉडल मैं क्या ही समझाऊँ, मतलब सबको पता ही है, आईटी कंपनी है। ये क्या करती है कि बाहर के देशों के लिए, जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, बड़े बड़े कंट्रीज़ के लिए अलग सब जगह से कंसल्टेंसी करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, एप्लीकेशन बनाती है, आईटी सर्विसेज सोल्यूशन सब कुछ बना के देती है। ठीक है, तो वही वाला चीज़ हो गया इनका। तो अब इनका ना जो नंबर आया 70,700 करोड़ करीब करीब, एग्जैक्ट नंबर बताऊँ तो 70698 करोड़ का इन्होंने क्वार्टर फोर में रेवेन्यू रजिस्टर किया। ठीक है, और ये 10% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है। मतलब लास्ट ईयर अगर 100 रुपये किया था तो इस बार 10% ज़्यादा 110 किया, तो 70,700 करोड़, 10% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ इन्होंने किया है। ठीक है, तो सुनने में ठीक लग रहा है बट मेरे को फिर भी नहीं अच्छा लग रहा है। इसके पीछे कुछ रीज़न है। पहला बात तो मेरे को ना जो नंबर चाहिए होते हैं 25% के ऊपर मुझे मज़ा आता है, 25% के ऊपर। 25% अब नंबर लाया मैं कहाँ से, वो आप पूछोगे। तो क्या है ना, अपनी जो जीडीपी अभी ग्रो कर रही है ना, वो ग्रो कर रही है 7-8% से, 6-7% से आप ले लो। ठीक है, इन्फ्लेशन है, सब लोग बोलते हैं 7% का, 6% का इन्फ्लेशन, बट मेरा माना जाए अगर तो हम लोग का इन्फ्लेशन, मेरा इन्फ्लेशन तो 10-12% है, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल जीता हूँ, मेरे खर्चे अलग है, रेंट ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। तो 6-7% गवर्नमेंट पूरा इंडिया का बता रही है सब कुछ, एक वेटेड एवरेज वगैरह करके। ठीक है, बट मेरा खर्चा अलग तरफ होता है, मेरा थोड़ा लग्जरियस होता है, मैं थोड़ा ट्रैवल करता हूँ फ्लाइट वगैरह से, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं, तो अगर आप वो मिलाओ तो मेरा तो खर्चा ज़्यादा है। ठीक है, तो मोटा मोटी 17-18% तो यही हो जाता है। 10-12% आप इन्फ्लेशन ले लो, 6-7% जीडीपी ले लो, 17-18% हो गया। उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा होगा तभी मैं पैसा बनाऊंगा ना, तो सब मिला के मेरे को 25% मांगता है। 20% मैं सोच सकता हूँ, 25% तो मांगता ही है। तो यहीं पे वही हो गया। 25% को अगर मैं कंपेयर करूँ टीसीएस का 10% का सकता, तो मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि 10% ग्रोथ आई है ना, इसमें तो करेंसी डिप्रिसिएशन भी होगी। तो अभी टीसीएस क्या करता है ना, एक्सपोर्ट करता है। हम लोग आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के लोगों से प्रोजेक्ट लेके आते हैं, अपना टाइम और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, उनका आईटी सर्विसेज सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, पैसे लेते हैं। तो अब लेट से अगर मैं यूएस में पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब यूएस डॉलर आप देख रहे हो कि गिरते ही जा रहा है। अभी शायद 92 चल रहा है, कुछ दिन पहले 95 था, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कुछ किया तो बेचा वगैरह जो भी है, फॉरेक्स रिजर्व बेचा, जिससे थोड़ा स्टेबलाइज हुआ। बट ओवरऑल अब देखो ना, वो करेंसी आईएनआर गिरते जा रही है। तो जैसे ही आईएनआर गिरेगी, इसका मतलब क्या कि अगर मैं $1 का आज मैं आपके संग बिजनेस कर रहा हूँ बाहर के देशों के साथ, तो पहले लेट से 50 रुपये मिलता था, फिर 70 मिलने लगा, फिर 90 मिलने लगा। तो करेंसी डिप्रिशिएट करिए, तो जितना डिप्रिशिएट करेगी उतना आईटी सर्विसेज के लिए अच्छा है, उतने ज़्यादा पैसे हम लोग को मिलेंगे, राइट। तो जो 10% की ग्रोथ है ना, इसमें करेंसी का भी खेल है, करेंसी डिप्रिशिएशन का भी खेल है। तो एक टर्म होता है कांस्टेंट करेंसी, करेंसी समथिंग बोलते हैं इसको, मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बोलते हैं इसको, सीसी ग्रोथ। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि लेट से अगर करेंसी कांस्टेंट रहती तो क्या ग्रोथ आती। ठीक है, उसको अगर हटा देंगे पूरे साल में तो 2% की डिग्रोथ ही हुई है। तो आप समझ के चलो, इतनी बड़ी कंपनी जिसको मार्केट थोड़ा सा बड़ा वाला वो देता है, औकात देता है, इतना वो देता है कि हाँ टीसीएस है, बड़ी कंपनी है, तो उसमें अगर ग्रोथ नहीं आएगी, 10% की ग्रोथ आएगी, करेंसी को हटा देंगे तो 2% की डिग्रोथ आएगी, तो बोलने का मतलब ये है कि मैंने तो कुछ ज़्यादा ऐसा बिजनेस किया नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरा चीज़ क्या ना, धीरे धीरे एआई की तरफ दुनिया जाते रह रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीसीएस एआई में कुछ ऐसा कर नहीं रही है, कर रही है, वो बड़े बड़े कोलैबोरेशंस कर रही है, अलग कंपनीज के साथ पार्टनर कर रही है, प्रोजेक्ट्स उठा रही है, बट आई थिंक हार्डली वो 5-7% ही होगा अभी। जाके देखना इनका जो डॉक्यूमेंट आया है, डॉक्यूमेंट में इन्होंने कहीं लिखा है कि करीब करीब 2.3 बिलियन इस क्वार्टर में एनुअल रेवेन्यू रेट चल रहा है। 2.3 बिलियन 23,000 करोड़ होता है पूरे साल भर का, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो करीब करीब 5,000 करोड़ करीब आएगा। कितना आएगा, 5-6 हज़ार करोड़ आएगा। इस क्वार्टर में 17,000 करोड़ का किया उन्होंने, तो 5% तो एक क्वार्टर का भी नहीं आ रहा है। जो भी है, जैसा भी है, आप लेके चलो 5-6% ही यही हो रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ेंगी चीज़ें, अच्छी हैं। बट मेरा बोलने का मतलब है ना, इतनी बड़ी जब कंपनी हो जाती है तो ग्रोथ पहली बात तो स्लो हो रही है, एआई यूज़ करके भी आप कर नहीं पा रहे हो। नंबर्स आएंगे तब मैं पैसे डालूंगा, नंबर्स अभी आ नहीं रहे हैं, आ तो जाए पहले, ये पहली चीज़ है। तो करेंसी हो गया, 25% की ग्रोथ नहीं दिख रही है, करेंसी की डिग्रोथ अपनी जो आ रही है डिप्रिसिएशन उससे दिख रही है, एआई का वगैरह नौटंकी चल रहा है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन भी कम आ गया। आप पी जाके देखोगे ना, आज का पी 15-16 का चल रहा है। अब ग्रोथ तो 10% की दिख रही है, मैं करेंसी हटा दूँ तो ग्रोथ 0% की है, चलो 10% का भी ग्रोथ ले लेता हूँ, तो 17 का पी फ्यूचर जाके क्या बता रहा है कि 16 का पी हो जाएगा। 10% का ग्रोथ के लिए मैं क्यों करूँ भाई, 7% तो एफडी में मिल जाता है, राइट। 3% का एक्स्ट्रा के लिए मेहनत करके मैं इतना क्यों लेके जाऊँ, टीसीएस में पैसा डालूँ। टीसीएस को देखोगे, टीसीएस के सारे आईटी को देखोगे, टॉप से 30-40% ठुक गए हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है देख के, वही सब चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैं क्या प्रेफर करूँगा ना, कि कोई छोटी सी आईटी कंपनी जिसका मार्केट कैप ठीक ठाक है, एंड वो एआई को ज़्यादा यूज़ कर रही है, ब्यूरोक्रेसी उधर कम है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, एंड वो लोग फास्ट डिलीवरी करने में, फास्ट सोल्यूशन बनाने में, फास्ट आईटी बना के बेचने में, या जो भी सर्विस करने में ज़्यादा थोड़ा वो रखते हैं, दिमाग लगाते हैं, राइट।
मेरे को वो ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि छोटी कंपनी में ना, छोटी कंपनी क्या होता है ना, बहुत जल्दी मूव करना चाहती है, जल्दी भागना चाहती है, जल्दी सब कुछ इनकॉर्पोरेट करना चाहती है, जल्दी टेक को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोग बड़े नहीं करेंगे, बड़े भी करेंगे, बट जो रेशियो होगा ना वो दिख नहीं रहा। अगर होता होता ना तो फिर इनका रेवेन्यू जंप होने दिखने लगता, मज़ा आता। वही अब आगे जाके देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, नंबर आएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा आईटी में थोड़ा सा और बुलिश हो जाऊंगा। आईटी में मेरा एक्सपोजर एनीवेज बहुत टाइम से जीरो ही है, मैं लेके रखा नहीं हूँ, बट नेवरदलेस ये काफ़ी एक्साइटिंग स्पेस है देखने के लिए, कैसे चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, कैसी चीज़ें चल रही है एंड कैसे हो रही हैं चीज़ें। अगेन इसमें एक और चीज़ मैं बता दूंगा, वैल्यूएशन जो 17 का पी 16 का पी मैं बता रहा हूँ, अब मार्केट को क्या लग रहा है ना, आगे जाके एआई का चीज़ होगा ही नहीं, ठीक है। लगेगा क्या, दिख भी रहा है नंबर्स में, मैंने अगेन वापस जैसे बताया 10% की ग्रोथ, करेंसी हटा दूँ तो ग्रोथ हार्डली कुछ दिखेगी, राइट। तो वो चीज़ें ऑलरेडी दिखने लग गई है, लैकार्ड बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि नंबर्स आ नहीं रहे। तो वही है ना, मार्केट फॉरवर्ड भी देख रहा है कि एआई की वजह से डिस्रप्शन आ रहा है, अभी भी आप नंबर्स नहीं लेके आ रहे हो, दोनों मिक्स होकर ना पूरा वैल्यूएशन गिर रहा है पूरा आईटी कंपनी का। तो यही चीज़ है। तो मैं वही है कि मैं तो दूर हूँ, बट अगेन इससे आपको वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना है, आपको इन्फ्लुएंस होना है मेहनत करने में, चीज़ों को समझने में, बिजनेस समझने में, ए टू जेड चीज़ों को समझने में, राइट। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आप वही, आप इससे मेहनत करो, आईटी पे भी लग रहा है तो देखो चीज़ों को। मैं ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में लाते रहूँगा, समझाते रहूँगा आपको बिजनेस, एंड उसके बाद आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग पीयर कंपैरिजन भी कर लेंगे, एचसीएल वगैरह का नंबर्स, इन्फोसिस का वगैरह देख के। मैं ऐसे भी ट्विटर वगैरह पर डालता हूँ, तो आप उधर फॉलो कर लो, टेलीग्राम लिंक आपको दिख जाएगा नीचे में, कनेक्ट कर सकते हो। बट बोलने का मतलब ये है ना कि आप समझ जाओ, नंबर्स नहीं अच्छे देख रहे तो पैसे बनाने मुश्किल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इधर तक ही रखते हैं।